हेलो बच्चों, आपका के एम अकेडमी में स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। आज हम नंबर्स को इकाइकांक ज्ञात करने के लिए या सेंसफल प्रमेय थ्योरम को अच्छी तरीके से ज्ञात करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। जैसे आप कोई नंबर्स ले लो, 95 लेते हैं और इसको 13 से भाग करते हैं। 13 से भाग करते हैं तो इसका रिमाइंडर यानी शेषफल 4 भी बचता है, यानी 13 संति 91। ठीक है। और अगर इसको माइनस में ज्ञात करें यानी इससे ज़्यादा करें तो 13 अंटी 104 और माइनस का 9 बचता है। ये माइनस का 9 आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे ना, तब काम आएगा कि इसमें शेषफल या इकाई का अंक क्या है, इस हिसाब से भाग देंगे तब क्या क्या याद करेंगे। अगर आपको अगर क्वेश्चन करवाएंगे ना आगे, तब आपको पता लग जाएगा कि इस हिसाब से कर रहे हैं। जैसे 146 है, इसको 17 से भाग देंगे, इसमें 10 शेषफल बचेगा, प्लस में तो 10 बचेगा और माइनस में इसमें बचेगा माइनस का 7। 17 नहीं में 153, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये माइनस में 7 हो जाएगा। जैसे आप कोई और देख लो, एक माइनस का 106 है, इसको 19 से विभाजित करेंगे तो माइनस का 119, और इधर माइनस है तो माइनस में ज्ञात करने के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 8। इसी प्रकार माइनस का 72 है, इसको 11 से कहानी 72, तो 6 और जोड़ेंगे तो माइनस का 6, ये हो गया। 77 है तो ज़्यादा हो गया, तो इसमें प्लस 5 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। इसी हिसाब से करेंगे। तो रिमाइंडर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। आज से पहले की उन क्लासों में, यानी ये 4 क्लास हुई है, उनमें हमने पॉजिटिव वाला लिया था। इसमें नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, नंबर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएंगे। और माइनस होगा ना, तब उसको प्लस में भी ले सकते हैं। जैसे आप ये जैसे देखो आप, ये है 13, ये 9 है, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं आराम से। इसमें है जैसे, और देखो आप एग्जाम्पल 23 और 23 है, इसमें पॉजिटिव तो 6 है और नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 17। अब ये माइनस का 17 है, इसमें से 23 में से घटाएंगे, यानी 23 17 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का 6 बचेगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस 6 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। ये है 73 75 76 79, इसको 71 से भाग करेंगे। 71 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5 और प्लस का 8। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने हैं पूरे को। 8 पंजो 40, 40 3 120, 120 और 2 240, इसको 71 से भाग करेंगे। नहीं, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 320, इसको 71 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 36। ये 4 बढ़ जाएगा 4 और ये 28, इस हिसाब से दोस्त 320 में से घटाएंगे तब 36 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस वाला बताता हूँ आपको। जैसे 56 57 58 और ये 64, और इसको 59 से भाग देंगे तो इधर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 5, इन सबको गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, यानी ये तो प्लस का हो गया। फिर ये माइनस में माइनस का 6, फिर माइनस का 6 प्लस का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 और ये 59। अब ये 59 है, माइनस में कभी रिमाइंडर बचता नहीं, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो 59 में से 30 घटाएंगे तब ये 9 और ये 2 29, इसका आंसर हो जाएगा 29। इसी हिसाब से आप करेंगे पहला क्वेश्चन।
शेषफल ज्ञात करना है। इसको 8 से भाग करेंगे। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के तीन अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अब जैसे 7 3 6 प्लस 1 1 8 2 9 प्लस 1 1 1 7 6 9, इसको 8 से भाग करना है तो 8 से विभाजित करेंगे। तब ये 8 चौक 32, 4 8 में जो 40, यहाँ पे एक बचा पॉजिटिव का, ठीक है। यहाँ पे एक 8 8 24 और ये प्लस का 5, और यहाँ पे 8 निम 72, 4 8 को 48 प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे निशान पॉजिटिव है, सबको यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का होता तो मल्टीप्लाई करते, तो इनको जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7/8। तो इसमें भाग नहीं दे सकते, तो भाग नहीं दे सकते, जो ये मान आएगा ना, छोटा मान है ना इससे, तब ये इसी का आंसर 7 हो जाएगा, तो 7 ही शेषफल बचेगा, जिसका आंसर सी ऑप्शन। इससे अगला क्वेश्चन 335, 608 और 853 के गुणज को 13 से विभाजित किया जाता है। यानी 13 से 335 गुणा 608 गुणा 853 और 13 से भाग कर रहे हैं। 13 से भाग कर रहे हैं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, फिर यहाँ पे बचा 4 और ये 7, 7 और ये 5, 13 पंजो 65, यहाँ पे बचा 10। अगर 10 ले रहे हो तो ठीक है, अगर इसमें से 10 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 3 भी आ सकता है, क्योंकि 13 में जो 65, 13 चिकानी 78, 78 होता है, तो अब यहाँ पे -3 ले लो, यहाँ पे +10 ले लो। +10 लोगे तो अब ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इधर -3, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में प्लस कर देंगे। 13 13 13 26 39 13 52, 13 पंजो 65, 65 तो नहीं लेंगे, 52 लेंगे, 52 में बचेगा 8, 13 संती 91, 13 छिकाने 78, अगर 78 लेंगे फिर 10 बचेगा, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर -3 लेंगे, क्योंकि 91 में से 88 घटाएंगे तो ये -3 आएगा, यहाँ पे भी -3 लेंगे। फिर यहाँ पे 78, 13 छिकाने 78, 78 में बचा 5 2 7, 13 पंजो 65, 65 और 13 छिकाने 78, अगर 78 लेंगे फिर माइनस में आएगा -5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 पंजो 15, 15 हो गए, फिर इस 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस बचेगा, 15 45, 45 माइनस का इसको 13, ठीक है। अब ये देखो माइनस में है, अब इसको फिर से 13 से भाग करेंगे। अगर छोटी संख्या से भाग करेंगे तब तो माइनस बढ़ जाएगा, अगर बड़ी संख्या से भाग करेंगे, जैसे 13 13 13 26 33 39 13 चौक 52, इसको 52 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे 5 2 7, ये पॉजिटिव 7 बचा, तो इसको 13 से आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ओके। और इसको अगर छोटी संख्या से विभाजित करते और 39 से विभाजित करते, तब यहाँ पे आता ये 5 और एक 6, माइनस का 6 और ये 13, ठीक है। छोटी संख्या से विभाजित करते तब भी आंसर आ जाएगा बड़ी से, इधर माइनस है तो माइनस को हटाएंगे, 13 6 और ये प्लस का 7, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसको 9 से विभाजित करना है। 9 का रूल है कि या तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब देख लो, ये 9 6 3 5 2, ठीक है, 9 गुणा 1 1 4 7 गुणा 5 0 8 3 1 गुणा 12 9 6 5 गुणा 4 3 6 0 7। अभी ये 9 से ये कट गया, 7 बचा, अब प्लस का 7 रखेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसमें से -2 रखेंगे इसको। अब ये
11 12 13, 13 प्लस का 4 बचा, इसको प्लस का 4 रख लेंगे, इसको 9 और ये 8, 8 और 1 माइनस का 1। ओके, ये 9 कैंसिल, 7 8 1 9, 9 और इधर प्लस का 5, और ये 7 7 19 14, 14 6 20 प्लस का 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 पंजो 80, 80 को 9 से भी भाग करेंगे, 9 9 81 होता है। या तो ये -1 कर लो, या 9 अंठा 72 कर लो, 72 में प्लस 8 बचेगा। -1 करेंगे तो 9 में से 1 हटा देगा, आ जाएगा आंसर 8 बच जाएगा, या सीधा 8 का याद कर लो। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, 134 गुणा 97 गुणा 2 2 3 गुणा 114, इसको 95 से भाग करेंगे। 95 है, 95 को 19 से काटते हैं, 19 ये कोई संख्या से कट रही है, 19 114 19 पंजो, ठीक है। अब आपके लिए इजी हो गया। अब इकाइकांक 4 है तो इधर माइनस का 1, इकाइकांक 2 है, यहाँ पे प्लस 7 है, प्लस का 2 हो जाएगा, इधर माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर 6 है तो यहाँ पे प्लस का 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 दूनी 4, 4 को 1 से करेंगे फिर 4/5, तो इसका आंसर 4। अब ये 4 आंसर नहीं है, आप इस 19 को काटे थे तो 19 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 चौक 76, इसका यानी जिस संख्या से आप भाग करोगे ना उसी संख्या को लास्ट में जाके गुणा करना पड़ेगा, तभी सेंसफल आएगा, ये भाग का रूल है। अगला क्वेश्चन, सेंसफल याद करना, 344 गुणा 1932 गुणा 171 गुणा 68129 बट्टे 153, 153 है, 153 को एक बार 17 से भाग करेंगे, 17, ठीक है, और इसको करेंगे 19, इसको 9 से भाग कर रहे हैं, 9 से, 17 नहीं में 153 कर दिए, फिर इसको 17 को इससे करेंगे, 17 दूनी 34, यहाँ पे प्लस का 4, 17 फिर 2, 17 5, 17 34 17 51, यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 19 है, यहाँ पे प्लस का 2, 17 चौक 68, और 17 संती 119, 17 अंटी 134, 134 136, और ये माइनस का 7, ओके। फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4 गुणा 6 गुणा 2 गुणा प्लस का 7 हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 17 से विभाजित करेंगे तो 336/17, तो यहाँ पे 17 शेषफल बचेगा 17, और यहाँ पे 16, 17 निम्न 153, 153 में से ये 13/17, तो 13 शेषफल बच गया, तो 13 को इस 9 से विभाजित किया था तो 9 से मल्टीप्लाई, 13 निम्न 117, ये इसका आंसर, ओके, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं, यानी इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। 2 अंक ज्ञात करने के लिए देखो, आप अगर 10 ज्ञात करोगे, 10 से भाग दोगे किसी संख्या में, जो लास्ट के जो अंक होगा ना भाई उसका शेषफल आ जाएगा। जैसे 92 है, 92 में 2 आ जाएगा, जैसे 98 है, 98 में 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 100 है, 100 में 192 करोगे तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा ये
92 या -8। इसी प्रकार आएगा, यानी लास्ट के 2 अंक आते जाएंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन करेंगे तो अंतिम 2 अंक याद करने तो इसमें 100 का भाग देंगे पूरे में। तो 8991 गुणा 3002 5989 गुणा 6999 गुणा 7007, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो ये 100 है, ये तो 91 बच गया, इसमें माइनस का 9। ये 0 है, 2 अंक है तो यहाँ पे प्लस का 2। यहाँ पे 89 है तो माइनस का 11। 100 में से घटाएंगे इसको, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 7, ठीक है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा इधर, तो माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 9 संता 63, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 आ जाएगा और भाग करेंगे 100 से, तो 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 14 रिमाइंडर बचेगा। फिर से 14 माइनस में तो लेंगे नहीं, माइनस से पहले से है ही है, तो माइनस का माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 14/100, तो यही इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका आंसर नंबर बी है, AC है। अगला क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने फैक्टोरियल या लास्ट के डिजिट याद करना है, इस हिसाब से कुछ पढ़ाया गया है। ये फैक्टोरियल है, 1 का फैक्टोरियल लिखते हैं तो 1 गुणा 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल बराबर 2 गुणा 1, 3 का 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका 2, इसका 6, इसका 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 12। इस हिसाब से 5 का करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आ जाएगा 120 और इसका आएगा 24। इसी प्रकार 6 का अनंत चलेंगे तो n फैक्टोरियल लिखने का तरीका है कि n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा, इसको अनंत बार लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है। और एक तरीका इसको ये है, n फैक्टोरियल बराबर n-1 इंटू फैक्टोरियल, ये लंबा चलेगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है सेंसफल ज्ञात करना, यानी भाग देखिए कोई क्यूब स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ जाए, इस हिसाब से कैसे करें। ये देखो आप ax माइनस के की पावर a, इसको की पावर n है, ठीक है। इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। आप यहाँ पे a को भाग करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के की पावर n, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर n बराबर इवन हो, यानी सम संख्या हो, तब k का मान तो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव ज्ञात करने के लिए n का मान अगर ओड हो, यानी 1 3 5 7 इस हिसाब से, और इवन में 0 2 4 6 और 8 इस हिसाब से हो तो माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट है ax/a-1 की पावर n, तो यहाँ पे भी -1 की पावर n बचेगा, क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से। तब यहाँ पे भी वही सेम रूल है कि n बराबर इवन रखोगे तब तो पॉजिटिव आ जाएगा, और n बराबर ओड रखोगे तब भी सम आ जाएगा। जैसे आप अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। ये देखो 17/16 की पावर 25 है, ठीक है। इसके बाद ये 16 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो +1 की पावर 25 बराबर 25, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, पॉजिटिव है तो 25 की पावर 1 बचेगा, तो ये 1 की पावर चाहे कितनी भी करो तो हमेशा 1 ही आएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको। 39
बट्टे 40 की पावर 82। अगर यहाँ पे 39 है तो यहाँ पे एक कम हो रहा है तो -1 की पावर 82। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेंगे तो भी यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1। इसी प्रकार 26 बट्टे 27 की पावर 53, यहाँ पे -1 की पावर 53 है, तब ये ओड नंबर है, तब रिमाइंडर -1। तो -1 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, तब इसको क्या लिख करेंगे, 27 में से 1 घटाएंगे, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा और यही आंसर है। इसी प्रकार एक और बता देता हूँ आपको, 76 बट्टे 25 और ये 100, 25 75 में फिर 1 बच गया, 1 की पावर 100 बराबर 1। आप मल्टीप्लाई करके भी याद कर सकते हो, बस फर्क इतना होना चाहिए कि ये जो भाजक है ना वो भाज्य से कट जाना चाहिए और शेष पर आके उसकी पावर आराम से निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। ये देखो आप 5 103, 5 की पावर 103 बट्टे 126, ठीक है। अब 5 को आप इसमें से 3 घात काटेंगे तो 5 की पावर 3 गुणा ये 3 से 3 घात काटेंगे तो गुणा 34। अब कितनी घात बच गई, 12 और 1 9 और 1 10, 1 घात बच गई तो 5 गुणा 5 की पावर 1 और रखेंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 3 का मतलब है 125 की पावर 34 गुणा 5 की पावर 1 बट्टे ये है 126। 125 यहाँ पे -1 की पावर 34 करोगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव 1 गुणा 5, 126 से करोगे तो अब यहाँ पे 5 बच रहा है तो 5 ही इसका आंसर है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, 138 की पावर 47, इसको 8 की पावर 47 लिख सकते हैं। देखो 65 दूनी 130 होता है, 130 में बचा फिर +8 तो इसकी 8 की पावर 147 बट्टे 65, ओके। फिर 8 को क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर तो यहाँ पे 23 गुणा 23 दूनी 46 है, 46 और ये 8 की पावर 1, ओके। तो ये 64 हो गया, 64 की पावर 23 गुणा 8 बट्टे 65, यहाँ पे -1 तो -1 की पावर 23 करोगे तो यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, -1, ओके। -1 गुणा 8 बट्टे 65 तो यहाँ पे -8, -8 तो आंसर हो नहीं सकता, तो -8 65 में से 8 घटाएंगे तब इसका आंसर आएगा 57, इसका यह आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 की पावर 27 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये देखो आप 3 की पावर 27 है, इसको 26 से भाग करेंगे। अब 26 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब याद करेंगे, 26 से तो भाग सीधा जाएगा नहीं, तब यहाँ पे 3 का क्यूब गुणा 9, 9 3 27 हो सकता है तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 की पावर 9 और ये 26, 1 करेंगे तो 1 पॉजिटिव बटे 9 तो बराबर 1, इसका आंसर आ जाएगा शेषफल 1। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 77 की पावर 77 प्लस 77 बट्टे 78, इसको भाग करेंगे। 78 यहाँ पे -1 और इधर भी -1, -1 की पावर 77 करेंगे तो यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे -1 बट्टे 78, तो -2 बट्टे 78, -2 तो आंसर हो नहीं सकता, तब यहाँ पे से 78 में से 2 घटाएंगे तब आ जाएगा 76, इसका आंसर सी ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका होता है, 777 प्लस 777, ये 100 पदों तक है, इसको 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 9 72,
8 आएगा 80, 80 में माइनस का 3। अब इन जितने भी ये नंबर आगे के बचेंगे यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा, देख लेना। ये 8, 8 नहीं 72, 72 5, 8 2 7 56। ये देखो 77 है, 72 5 70 56, यहाँ पे पॉजिटिव 1। इसी प्रकार यहाँ पे पॉजिटिव 1। तब ये 2 टर्म तो ये हो गए, 2 पद ये हो गए, और ये 98, तो 1 गुणा 98 तो ये हो गए, और यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 3 बट्टे 78। 1 गुणा 78 करेंगे, 98 करेंगे, तो ये माइनस का 4 प्लस 98 बट्टे 8, तो ये 94 बट्टे 8। 8 इसमें शेषफल ज्ञात करना है, तो 8 1 4 8 और 6 इसका आंसर शेषफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 6 4 3 2 9 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर लगातार शेषफल 175 114 213, उस भाजक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर एग्जामों में आता है। अब इसको भाग करोगे किसी संख्या से, तो भाग करोगे तो अब ये क्या बोल रहा है, शेषफल बचता है। अब यहाँ पे भाग करोगे तो 175 शेषफल बचता है, फिर इस संख्या को फिर से भाग करोगे तब यहाँ पे 114 शेषफल बचता है, फिर संख्या को फिर से भाग करोगे तब 213 शेषफल बचता है। अब देखो आप इस तरीके से ज्ञात करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, जैसे देखो आप कोई संख्या है 5716, इसको 13 से विभाजित करेंगे, 13 चौक 52, यहाँ पे 5, 13 3 39, ठीक है, यहाँ पे 126 आ जाएगा, और 13 नहीं में 117, यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे यही तो बोल रहा है, यहाँ पे 175 है, तो यहाँ पे ये बचता है 5 बचता है, यहाँ पे 12 बचता है, यहाँ पे 9 बचता है। ओके, यही बोल रहा है 5 12 9, ये शेषफल बचते हैं। हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आया ना ये 52 39 117, दूसरे पेन ये 52 39 117, इन सब का लेंगे एचसीएफ, यानी उस अंकों का योग याद करना है, यानी उस संख्या को याद करनी है जो इन नंबर्स को विभाजित करे यानी भाग करे। अब देखो ये 52 हो गया, ये 39 हो गया, ये 117 हो गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, 13। एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ वो याद करेंगे जो तीनों संख्याओं में से कॉमन हो, यानी तीनों संख्याओं को विभाजित करे और छोटी से छोटी संख्या हो। तो 13 है, 13 चौक 52, 13 3 39, 13 9 117, और इनमें से कोई भी नंबर एक दूसरे को विभाजित नहीं करता, तो 13 है, तो इसका आंसर तो 13 आ जाएगा। ओके, डिवाइडर यानी भाजक आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 175 है, यहाँ पे 2 उतारेंगे। ऐसी क्या संख्या ज्ञात घटाएं जो 643 में से 175 घटाने पर, घटा ही तो रहे हैं, 175 घटा रहे हैं, तभी तो ये आ रहा है ना, कोई संख्या आ रही है। आप इसमें से घटाएंगे 8, यहाँ पे 8, ये 6, ये 2, ये 4, 468, यानी पहली संख्या तो आ गई 468। अब दूसरी संख्या 114 आ रही है, तो ये 2 तो ये दे दिए, ये 1752 में से 114 घटाएंगे, 8 2 3 6 और 1, 1638 आ गई। दूसरी संख्या आ गई 1638, यहाँ पे 1638 आ गई। अब तीसरी संख्या है, यहाँ पे 9 उतारेंगे, इसमें से 1149 में से 213 घटाएंगे, 639, यानी 936, यहाँ पे 936, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए तीनों अंक का एचसीएफ ज्ञात करना है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों को डिवाइड करे, इनमें इसका आधा करेंगे 2 3 4, इसका 4 2 9,
इसका 8 1 9, इसका 4 6 8। ओके, 2 तो आ गया। अब ये 234 है, इससे पूरा नंबर यहाँ पे आएगा 1 2 3। इसके अलावा कोई भी नंबर इस संख्या से विभाजित नहीं होता, तो 2 गुणा 1 2 3, तो यह हो जाएगा 123 नहीं है यहाँ पे आएगा 117। 117 में 9 भी आता है और 8 भी आता है, 4 भी आता है, यहाँ पे 117। तो 117 4 2, यहाँ पे 3, 334। इक्वेशन क्या बोल रहा है, अंकों का योग याद करना है, तो 234 में इन सबको जोड़ देंगे। 7 2 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, पर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ऐसा टाइप एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और अपने दोस्तों को बताना कि मैथ को कितने इजी तरीके से करवा रहे हैं। और अपने दोस्तों को ये चैनल को शेयर करने के लिए बोलना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और हम और क्लासें ऐड करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट में करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।